हरे कृष्णा। आज से हम लोग प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को सुनेंगे श्रीमद् भागवतम से। प्रहलाद महाराज ने काफी प्रार्थनाएं करी हैं, पर हम लोग सारे श्लोक तो नहीं ले पाएंगे। लेकिन जितने जो उन प्रार्थनाओं में जो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो श्लोक हैं वो हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सातवें सातवें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक को देख रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं नरसिंह देव को। तो बहुत ही सुंदर वर्ष है ये एक श्लोक, मतलब ये श्लोक मैंने एक बार जपा टॉक में लिया भी था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हुआ था। लेकिन आज हम लोग इस श्लोक को अच्छे से सीखेंगे। कुछ कमेंट्रीज कमेंट्रीज इस पीडीएफ में नहीं है। कमेंट्रीज का मैंने मेरे पास नोट्स है, मैंने नोट्स बनाए हैं। तो कमेंट्री भी देखेंगे, फिर उसके बाद प्रभुपाद का तात्पर्य भी देखेंगे। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं हम लोगों ने भागवतम आज से शुरू कर दी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का सातवें स्कंद के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ते हैं। विप्रादुषद गुणयुताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। विप्रादुषड गुणयुताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। संस्कृत देखिए। विप्राद, विप्राद मतलब उस विप्र से। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। तो उस विप्र से, कौन सा विप्र, किस प्रकार का विप्र, किस प्रकार का ब्राह्मण। द्वि षड, षड का मतलब होता है 6, और द्वि बार षड मतलब 2 बार 6 हो गया 12। तो ऐसा ब्राह्मण जो द्विषड गुण युताद, जो 6 × 2 12, वो ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त है। ठीक, ऐसा ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो 12 गुण उसके पास है ही, दूसरा वो ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार में भी जन्मा है, फर्स्ट पॉइंट। और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद उसके पास 12 गुण भी हैं जो ब्राह्मणों के होते हैं। ठीक, फॉलो कर पा रहे हैं। कौन सा ब्राह्मण? ऐसा ब्राह्मण जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और ऐसा ब्राह्मण जिसके पास वाकई में जो ब्राह्मण के 12 गुण होते हैं वो उसके पास है। तो उस ब्राह्मण से, ठीक, स्वपचम वरिष्ठम, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ या वरिष्ठ कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति है। अरे, ये क्या बोल रहे हैं भाई? ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और ब्राह्मण के गुण भी रखता है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? उससे वरिष्ठ, वरिष्ठ समझे? वरिष्ठ सुना होगा, वरिष्ठ हिंदी में होता है, वरिष्ठ है, ये मतलब श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ स्वपचम, कुत्ता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, गुणयुताद यदि अरविंद नाभा पादार विंद विमुखात। जैसे आप पता नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, देखिए। विप्रा दुष्ट गुणयुताद, ठीक है, ये एक है। ऐसा ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त है। स्वपचम वरिष्ठम, इसका अन्वय करेंगे तो ऐसा बनेगा। स्वपचम वरिष्ठम मतलब जो ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त है उससे श्रेष्ठ है। स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ व्यक्ति। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यदि पादार विंद, या यदि अरविंद नाभा पादार विंद विमुखात, इसलिए बोला जा रहा है कि जो ब्राह्मण है वो अरविंद नाभ पादार विंद विमुखात, वो अरविंद नाभ मतलब भगवान कृष्ण,
जिनकी जो नाभि है वो कमल के समान है। तो ऐसा ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त है, पर भगवान अरविंद नाभा, कृष्ण के पादार विंद, लोटस फीट से विमुख है, यानी वो ब्राह्मण भक्ति से हीन है। तो उस ब्राह्मण से जो चांडाल है, जो चांडाल के यहाँ व्यक्ति पैदा हुआ है, वो काफी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भक्त है। आप पहली लाइन को समझ पा रहे हैं? पहली लाइन का अर्थ ये है, जो व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है और ब्राह्मण के 12 गुण लेके पैदा हुआ है, ब्राह्मण के सारे क्वालिटीज उसमें हैं, लेकिन वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है उससे जो कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्राह्मण है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अनादर किया है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है ब्राह्मण, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। समझ में आ रहा है? मन्ये, मन्ये मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि तद अर्पित मनोवचने हितार्थ। तद अर्पितम, जो कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ उसने तद अर्पितम, तद मतलब भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया है। अच्छा, क्या अर्पित किया है उसने? मनो वचने इहित अर्थ प्राणम। क्या क्या अर्पित किया है उस व्यक्ति ने? अपना मन अर्पित किया है, अपना वचन अर्पित किया है, अपना इहित, इहित मतलब अपने कर्मों को अर्पित किया है, अपना अर्थ अर्पित किया है, अपने प्राण अर्पित किए हैं। प्राण मतलब होता है इंद्रियां। तो जो कुत्ता खाने वाले का पैदा हुआ है, उसने ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करी हैं, इसलिए वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। और क्या बात है? पुनाति सकुलम न तु भूरी माना। पुनाति सकुलम, ना ही वो श्रेष्ठ तो है ही जो कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है, और ऊपर से पुनाति, वो खुद को तो शुद्ध करेगा ही करेगा, खुद का तो उद्धार करेगा ही करेगा, सकुलम साथ में अपने पूरे कुल का भी उद्धार करने वाला, पूरे कुल को शुद्ध कर देगा, पूरे कुल का उद्धार करेगा। लेकिन ना तू भूरी माना, लेकिन जो भूरी मान है मतलब जो ब्राह्मण, जो गर्वीला ब्राह्मण है, जो भक्त नहीं है, वो ना तो खुद को शुद्ध करेगा, ना पूरे कुल को शुद्ध कर पाएगा, ना तो खुद का उद्धार कर पाएगा, ना पूरे कुल का उद्धार कर पाएगा। ये है, दिस इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस। एक ब्राह्मण है जिसके पास ब्राह्मणों के सारे गुण हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है, तो वो फालतू है। वो ना तो खुद का उद्धार करेगा, ना अपने कुल का उद्धार करेगा। लेकिन व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, नीचे कुल में पैदा हुआ है, कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्त है, भगवान को मन वचन कर्म सब कुछ अर्पित किया है, तो वो ना, वो खुद का तो उद्धार करेगा ही करेगा, साथ में अपने पूरे परिवार का, पूरे कुल का उद्धार कर देंगे। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। तो बेसिकली देखिए, अब बहुत सुंदर सुंदर बातें आने वाली है। इस श्लोक से हम सीख क्या रहे हैं? पॉइंट ये, इस श्लोक से हमें क्या टीचिंग प्राप्त हो रही है? देखिए, पहली चीज तो हमें ये प्राप्त हो रही है कि अगर हमें रियली में ना सिर्फ अपने माता पिता का और अगर पूरे कुल का उद्धार करना है, तो भक्ति करनी ही होगी। या बिल्कुल शो शॉर्ट हो जाइए कि अगर आपको खुद का उद्धार तो करना ही करना है, साथ में अपने परिवार का, अपने पूरे कुल का उद्धार करना है, तो आपको कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर हमने अपने मन को, वचन को, कर्म को, अर्थ को और इंद्रियों को समाज की सेवा में लगा रखा है, माता पिता की सेवा में लगा रखा है, पर भक्ति नहीं करे, तो ना ही माता पिता का कल्याण होगा, ना आपका कल्याण होगा। मैं बहुत फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सबको अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, पर अगर भक्ति नहीं कर रहे, तो ना खुद का कल्याण कर पाएंगे आप, ना परिवार का, ना समाज का। इसीलिए अगर हमें किसी की भी सेवा करनी है, तो उसको कृष्ण के संबंध में सेवा करनी, हमें कृष्ण के संबंध में देखना होगा उस व्यक्ति को, कि कैसे मैं उसको कृष्ण के और पास ले जाऊं। ये है सेवा। अगर आप केवल माता पिता की सेवा कर रहे हैं, केवल अच्छा अच्छा बन रहे हैं, पर कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे,
तो आप कल्याण नहीं कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। और इस श्लोक के अनुसार एक और चीज होना चाहिए कि भक्तों के समाज में कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है प्रभु जी? देखिए, इसका मतलब ये है, हो सकता है हमें लग रहा हो कि अरे ये व्यक्ति तो कल ही भक्ति में आया है, या इसको भक्ति में आए हुए 2 महीने हुए हैं, और ये थोड़ी बहुत सेवा वेवा कर लेता है, जब में सोता रहता है, अरे ऐसे ही है। नहीं, कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में किसी भी प्रकार से लगा है, कैसे भी लगा है, और कितना भी टाइम हुआ है, आप मान के चलिए वो अपने पूरे कुल का उद्धार करेगा, साथ साथ अपना भी उद्धार कर लेगा। वो कृष्ण का कैसा भी भक्त हो, चाहे बिल्कुल नया ही क्यों ना हो, कल ही आया हो, पर वो काफी श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो उसका आदर आपको करना है। समझिए इस बात को। भले कितना भी दोष दिखे आपको भक्त में, ये तो सोता रहता है, सेवा नहीं करता है लेकिन भक्ति में तो है, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास तो कर रहा है, कृष्ण से विमुक्त तो नहीं है। इसलिए वी हैव टू रेस्पेक्ट, चाहे वो कितना ही नया डिवोटी क्यों ना हो, और कितने एडवांस डिवोटी क्यों ना हो। एडवांस डिवोटी की तो खैर बात ही अलग है। तो बहुत, और चौथी बात क्या सीख रहे हैं? अगर हमें किसी को भी या अपने को वरिष्ठ बनाना है, जैसा कि शब्द आया यहाँ पे, स्वपचम वरिष्ठम, वरिष्ठ मतलब टॉप मोस्ट। अगर हमें अपने को टॉप मोस्ट बनाना है, किसी और को टॉप मोस्ट बनाना है, दैट मीन्स आपको भक्ति करना है। आप कृष्ण की भक्ति करके ही सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। बस खत्म। किसी को भी आपको टॉप मोस्ट बनाना है या बेस्ट बनाना है, आपको उसको कृष्ण की भक्ति में लगाना पड़ेगा। अगर हम खुद कहते हैं कि मैं बहुत वरिष्ठ भक्त हूं, तो यहाँ पे टेस्ट क्या सीख रहे हैं श्लोक में? टेस्ट ये है कि तद अर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम। अगर हम अपने आप को वरिष्ठ बोल रहे हैं, तो हमें देखना होगा, क्या मेरा मन, क्या मेरे प्राण, क्या मेरा अर्थ, क्या मेरा कर्म कृष्ण के लिए लगा हुआ है? केवल कृष्ण के लिए लगा हुआ है? ये क्या है? ये हमें देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मेरा मन केवल कृष्ण में नहीं लगा, तो मैं वरिष्ठ नहीं हूं। वरिष्ठ का केवल टाइटल लगाने देने से कोई व्यक्ति वरिष्ठ हो नहीं जाता। वरिष्ठ होने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। भगवान को मन, वचन, अपने कर्म, अपने अर्थ, अपने प्राण समर्पित करने होते हैं, और केवल भगवान के लिए ही। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, हम लोग उसका अनुवाद पढ़ते हैं। शब्द तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे एक फुट नोट है, मतलब एक नोट दिया गया है कि ब्राह्मण के 12 गुण होते क्या हैं। देखिए, पूर्ण ब्राह्मण के 12 गुण इस प्रकार हैं: धर्म पालन, सत्य भाषण, तपस्या द्वारा इंद्रिय निग्रह, ईर्ष्या से रहित होना, बुद्धिमान होना, सहिष्णु होना, शत्रु ना बनाना, यज्ञ करना, दान देना, स्थिर रहना, वेदाध्ययन में पारंगत होना, तथा व्रत पालना, मतलब व्रत पालन करना। तो ये ब्राह्मण के 12 गुण हैं। ठीक है। अब अनुवाद यहाँ से शुरू हो रहा है प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं सनत सुजात ग्रंथ में उल्लिखित, सनत सुजात ग्रंथ ये महाभारत का एक पार्ट है, उसमें ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए, ठीक हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम होता है, जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। देखिए, परपोर्ट में जाने से पहले हमें लिंक समझना पड़ेगा कि इसके पहले वाले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था। देखिए, इसके पहले वाले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बताया था कि भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट हो सकते हैं।
और कोई प्रोसेस अगर आप अपनाएंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। और कोई व्यक्ति अगर जाति या कुल से हीन है लेकिन भक्त है तो वो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई जाति और कुल से उत्तम भी हो, उस जाति और कुल के गुण भी हो, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है, लेकिन जो जाति से हीन है, भले उसके पास कोई गुण ना हो, ना ब्राह्मण के गुण हो, क्षत्रिय के हो, ना वैश्य के हो, ना शूद्र, कोई गुण ही नहीं है, लेकिन अगर एक गुण है उसके पास, वो क्या है कि केवल कृष्ण की सेवा करना है। कोई गुण नहीं है उस व्यक्ति के पास, लेकिन एक गुण है, केवल कृष्ण की भक्ति करना। और अन्य वर्ण अन्य आश्रमों में सारे गुण हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा करने का गुण नहीं है, तो वेस्ट है। आप बात समझिए, ब्राह्मण के पास सारे ब्राह्मण के गुण हैं, लेकिन एक गुण नहीं है, कृष्ण की सेवा करना, तो वेस्ट है। और किसी व्यक्ति के पास कोई गुण नहीं है, लेकिन एक गुण है, कृष्ण की सेवा करना, वो टॉप मोस्ट है। ये है पावर। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान उसी गुण से संतुष्ट होंगे कि भाई ये मेरी भक्ति में लगा हुआ है। और कोई भी गुण हो आपके पास तथाकथित, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो भगवान संतुष्ट होने ही वाले नहीं, क्योंकि भगवान केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। दैट्स द होल पॉइंट। और यही प्रहलाद महाराज इस श्लोक में स्थापित कर रहे हैं कि भले कोई जाति से हीन हो, लेकिन अगर केवल भक्त है तो वो टॉप मोस्ट है। ठीक है। अब हम लोग कमेंट्री में जाएंगे, लेकिन कमेंट्री यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है पीडीएफ में, कि मैंने कमेंट्री लिख रखी है। तो हम लोग श्लोक में जाते हैं एक बार। अब कमेंट्री है सारा दर्शनी, अगर आप नेट पे भी देखेंगे तो मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे श्लोक में देखिए, श्लोक में एक लाइन आई है, तद अर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम। अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को, अपने धन को, अपने प्राण को अर्पित करता है भगवान को। तो इसका मतलब क्या है? इसको कमेंट्री में देखिए क्या बताया गया है। देखिए, मन को अर्पित करने का अर्थ बताया गया है कमेंट्री में कि वो व्यक्ति मन से केवल ये सोचता है कि मैं कृष्ण की सेवा और कैसे अच्छे से कर सकता हूं। उसके मन में कोई और ख्याल आता ही नहीं है। मन को कृष्ण को अर्पित करने का अर्थ ये है कि उसके मन में कृष्ण की सेवा के अलावा कोई और विचार आता ही नहीं है। केवल उसके मन में एक ही चलता रहता है विचार, कैसे मैं कृष्ण की सेवा अच्छे से करूं और कैसे मैं कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को इस जगत में स्थापित करूं। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसको मैं पूरे विश्व में कैसे स्थापित कर दूं कि हर व्यक्ति जाने कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसके मन में इन चीजों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये है मन अर्पित करने का अर्थ। इसको व्यतिरेक, इसको उल्टे में देखिए, जैसे अभी हमारे मन में केवल मैं कैसे अच्छे से भोग कर लूं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। इसके जस्ट उल्टा है भक्त के केस में, कि भक्त के केस में मन में केवल कृष्ण का ही विचार आता है। तो ये होता है मन को अर्पित करने का अर्थ। अब वचन को अर्पित करने का अर्थ ये होता है कि वो वाणी से कृष्ण कथा के अलावा कुछ बोलता ही नहीं। मतलब जहां कृष्ण की बात आएगी वहां वो एकदम एक्टिव हो जाएगा, बोलना शुरू कर देगा। और जहां दुनिया की वार्ता आ जाएगी वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं गीता में, उसका टॉर्टोइस का, कछुए का। तो कछुए को अगर लगता है डेंजर है आसपास, तो अपने सारे इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, और जब देखता है कोई खतरा नहीं है तो पूरा फैल के चलता है। तो वैसे ही जहां कृष्ण की बात आएगी तो वो खूब बोलेगा, लेकिन जहां कृष्ण की बात नहीं है वहां बिल्कुल नहीं बोलेगा। ये है वचन को अर्पित करने का अर्थ। इहित इहित का मतलब होता है कर्म को अर्पित करना। तो कर्म को अर्पित करने का अर्थ टीका में बताया गया है कि वो जो भी कर्म कर रहा है, वो व्यक्ति जो भक्त है, वो जो भी कर्म कर रहा है,
उसके कर्म के पीछे केवल एक उद्देश्य है, कृष्ण इससे प्रसन्न हो फर्स्ट, और दूसरा, इस कार्य से मेरा कृष्ण से प्रति प्रेम बढ़े, बस। अपने स्वार्थ के लिए वो कोई काम नहीं करता। अगर हम अपने पूरे जीवन में देखें, आप आज के ही डे में देखें, तो जो भी हमने कार्य किए, तो क्या इसके पीछे हम लोग ये इंटेंशन लेके चले थे कि मेरा इस कार्य से कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े? आंसर ना ही आएगा। तो इट इज नॉट वेरी इजी कि अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना। केवल वो इस प्रकार के कर्म करता है कि उससे कृष्ण प्रसन्न हो और कृष्ण के प्रति उसका प्रेम बढ़े। अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कर्म करता ही नहीं है वो। ये है कर्म को अर्पित करने का अर्थ। और अर्थ, अर्थ मतलब धन। धन को अर्पित करने का सिंपल है कि धन कृष्ण की सेवा में लगाएगा और कृष्ण के भक्तों की सेवा में लगाएगा। प्राणम, प्राणम का बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है टीका में। प्राणम का बहुत सुंदर है यहाँ टीका में लिया गया है। प्राण का अर्थ जीवन, अपनी लाइफ। प्रभुपाद जी लेंगे प्राण का अर्थ इंद्रियां, लेकिन टीका में बताया गया प्राण का अर्थ है लाइफ। तो प्राण को अर्पित करने का अर्थ ये टीका में बताया गया है कि जीवन कृष्ण को समर्पित करता है। इसका अर्थ वो तब तक जीता है, माफ कीजिएगा, वो जब तक जीता है कृष्ण की सेवा के लिए जीता है, बस। क्या सुंदर अर्थ। वो जब तक जिएगा वो कृष्ण की सेवा के लिए जिएगा, उसको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो जी रहा है कृष्ण की सेवा करने के लिए, बस। उसके उसके और जीने का कोई उद्देश्य है ही नहीं। अगर वो जीवित है तो जीवित होने का उसका कोई और उद्देश्य है ही नहीं कृष्ण की सेवा के अलावा। वो जीवित ही कृष्ण की सेवा के लिए है, और जहां कृष्ण की सेवा नहीं तो जीवित ही नहीं है। इसको इसको प्रभुपाद जी गुरु महाराज कहते थे, प्राण राखे आर सही कृष्ण प्रचार। ऐसे बोलते थे वो कि कृष्ण के प्रचार के लिए ही मैंने अपने प्राण रखे हुए हैं। मतलब मेरा जीवन कृष्ण के प्रचार के लिए है, बस। तो अगर इस प्रकार के गुण या इस प्रकार की चीजें एक स्वपच में है, तो वो व्यक्ति, स्वपच जो है मतलब, स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाले का जो पैदा हुआ है, अगर उस व्यक्ति में ये सारे गुण हैं, मतलब अपने मन को अर्पित किया है, वचन को अर्पित किया है, कर्म को अर्पित किया, अर्थ को अर्पित किया, प्राण को अर्पित किया है, तो ऐसा व्यक्ति खुद तो शुद्ध हो ही जाएगा और साथ साथ पूरे कुल को साथ लेके जाएगा भगवान के पास, पूरे कुल का उद्धार कर देगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पे टीका का एक पार्ट खत्म होता है। टीका में ये बताएगा कि कैसे स्वपच जो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अब बात यहाँ पे बोली जाएगी टीका में कि ब्राह्मण जो भक्त नहीं है वो हीन क्यों है। भाई एक प्रश्न उठता है ना कि भाई ब्राह्मण को तो क्षत्रियों के ऊपर रखा गया है, ब्राह्मणों को तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया है, तो वो हीन क्यों बोल रहे हैं उसको? उसको यहाँ हीन क्यों बोला जा रहा है? कि वो शपथ मतलब कुत्ता खाने वाले का जो पैदा हुआ उससे भी हीन है? ये कैसे हो सकता है? तो वो ब्राह्मण क्यों हीन है, इसका रीजन टीका में बताया जा रहा है। हम लोग वो पढ़ रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं टीका को। टीका देखिए मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि उसमें पीडीएफ मुझे मिला नहीं, मतलब रख नहीं पाया, उसमें ऐड नहीं कर पाया, लेकिन समझ आ रहा होगा आप लोगों को, फॉलो कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्यों ब्राह्मण हीन है, उसको सुनिए। टीका में बताया गया है कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण बहुत गुणवान है, मतलब 12 गुणों से युक्त है, पर उसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि उसके हृदय में गर्व है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, अगर उसके गुणों की वजह से दूसरे उसका सम्मान भी क्यों ना करें, या उसको दूसरों से सम्मान भी क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन फिर भी वो नीच। जैसे मान लीजिए किसी ब्राह्मण के पास 12 गुण हैं,
सामाजिक दृष्टिकोण से लोग बोले भाई साहब क्या ब्राह्मण है, कितना जबरदस्त है, कितने अच्छे हैं, कितना ऐसा वैसा, खूब सम्मान प्राप्त भी क्यों ना कर रहा हो ब्राह्मण, लेकिन फिर भी लोगों के सम्मान प्राप्त करने के बाद भी हीन है वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुणों से लोगों को तो प्रभावित कर दिया, पर भगवान को प्रभावित नहीं कर पाया। उसने अपने गुणों से लोगों को प्रसन्न कर दिया, पर अपने गुणों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया। और भगवान को प्रसन्न करना ही एकमात्र उद्देश्य है। भाई जब भगवान ही प्रसन्न नहीं हुए तो क्या फायदा? लोग बोलेंगे अरे बहुत अच्छे ब्राह्मण है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रगाढ़ पंडित हैं, ये है फलाना ढमाका, खूब बोलेंगे। पर अगर भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान को प्रसन्न नहीं किया, तो फायदा क्या? और ऊपर से गर्वीला है। तो ऐसा व्यक्ति ना तो खुद अपने को शुद्ध करेगा, और ना अपने कुल का उद्धार कर पाएगा, ना अपना उद्धार कर पाएगा। ये बोला जा रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखनी होगी, टीका में बताया गया है, ये जो गर्व है ये तब उत्पन्न होता है जब हम अपने को देह मानते हैं। तो जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बहुत हैंडसम हूं, तो मुझे गर्व हो रहा है मैं कितना हैंडसम हूं। पर क्या मैं हैंडसम हूं कि मेरा शरीर हैंडसम है? मेरा शरीर हैंडसम है। पर मैं अपने शरीर से पहचान कर रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं मैं हैंडसम हूं, और मैं गर्व में फूल रहा हूं। तो ये जो गर्व है, जो प्राइड है, फॉल्स प्राइड, ये तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को देह मानते हैं। तो अब वो जो ब्राह्मण है वो गर्वीला है। अगर वो गर्वीला है, जैसे कि बताया जा रहा है श्लोक में, ना तो भूरी माना, वो गर्वीला ब्राह्मण है, अपने गुणों को लेके बहुत घमंड है उसको, तो ऐसे गुणों का फायदा क्या? टीका में बोला गया है भाई, जो जो गुण आपके पास हैं और वही गुण आप में घमंड की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो ऐसे गुण का फायदा क्या भाई? और जब तक गर्व है तब तक हम ये मान रहे हैं कि हम देह हैं, और जब तक हम ये मानते रहेंगे हम देह हैं, तब तक हम ये मान नहीं पाएंगे कि हम कृष्ण के दास हैं। तो भक्ति करेंगे कैसे? रिलेट कर पा रहे होंगे? ठीक है। और एक बहुत सुंदर बात टीका में बोली गई थी, बहुत सुंदर, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सबके लिए है। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और उसमें कदाचित अच्छे गुण हैं सामाजिक दृष्टि से, तो वो गुण केवल उसके गर्व का कारण ही बनेंगे बस। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात बोली गई है। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और उसमें अगर कोई भी अच्छा गुण है सामाजिक दृष्टि से, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत किसी कार्य में कोई बहुत एक्सपर्ट है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, जो भी गुण है, अच्छे गुण उस व्यक्ति के अंदर, पर वो भक्त नहीं है, तो वही गुण उसके अंदर गर्व का निर्माण करेंगे। वो गुण ही उसके अंदर गर्व का कारण बनेंगे अगर वो भक्त नहीं है तो। और चूंकि ब्राह्मण भक्त नहीं है, इसलिए उसमें नम्रता नहीं है, घमंड है, गर्व है। और भगवान को नम्रता पसंद है, गर्व नहीं। देखिए बहुत सुंदर बात बोली गई थी, भगवान भक्त की सारी जो गलतियां माफ कर देंगे, पर भगवान को ये पसंद नहीं कि उसके भक्त में घमंड आ जाए। फिर भगवान उसके घमंड को किसी भी प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक बार महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी हम प्रचार करते तो घमंड आता है। तो महाराज जी ने कहा देखिए आप अपने घमंड को खुद तोड़ दी, ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर अगर भगवान ने तोड़ा तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें घमंड आ रहा है तो हम पहले ही अपने घमंड को तोड़ दें, लेकिन जब अगर भगवान तोड़ने पे आ गए तो फिर तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान को भक्त का घमंड नहीं पसंद है बस। आप कुछ भी गलती करो हम माफ कर देंगे, चलो ठीक है मेरा भक्त है, कोई दिक्कत नहीं। घमंड आ गया भाई साहब, फिर समझ जाओ कृष्ण जो है अब छोड़ेंगे नहीं। घमंड को तोड़ के रहेंगे। और जो ब्राह्मण है उसमें घमंड है क्योंकि वो भक्त नहीं है, और वही जो अच्छे गुण हैं उसके घमंड का कारण है।
तो भक्त होना बहुत जरूरी है। और वही जो स्वपच है, जो भक्ति कर पा रहा है, वो जो स्वपच, वो मान रहा है कृष्ण की कृपा है। तो घमंड का प्रश्न कहाँ है? ठीक है, तो अब हम लोग, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर द परपट, हम लोग परपट पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरि बोल। कौन कौन आया है? हाँ, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति उदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। तात्पर्य, यह एक भक्त तथा एक कर्मकांडी ब्राह्मण का अंतर बताने वाला कथन 12 महाजनों में से एक प्रहलाद महाराज का है। बहुत सुंदर बात है, देखिए। इस श्लोक में आया है एक शब्द, मन्ने। मन्ने मतलब प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं मानता हूं। तो भाई, प्रश्न होता है, आप कुछ मानते हो, मैं कुछ मानता हूँ, सबके अलग अलग धारणाएं हैं। कोई व्यक्ति कुछ मानता है, मैं कुछ मानता हूँ, सामने वाला कुछ मानता है। बहुत लोग बहुत कुछ मानते हैं। पर किसकी मानने की कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। पर भाई, जैसे मैं मानता हूं, आप मानते हैं, वो मानता, ये मानता, ठीक है, सब मानते हैं। पर किसी के तो मानने की कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना। मतलब कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई, इसकी मान्यता श्रेष्ठ है, तो इसकी बात को मानना है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, 10 लोगों में हर व्यक्ति कुछ कुछ मान रहा है। पर कोई तो एक व्यक्ति हो ना जिसकी, हाँ, ये इसकी बात श्रेष्ठ है, तो हम सब इसकी बात को फॉलो करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक है। तो जो प्रहलाद महाराज मानते हैं, वो टॉप मोस्ट है। भले ही आप कुछ भी मानते हो। भाई, हो सकता है कोई श्लोक पढ़े कहे, अरे मैं नहीं मानता कि ब्राह्मण नीचे है, शपथ ऊपर है। ये कैसे हो सकता है? भाई, तुम्हारे मानने की वैल्यू क्या है? प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक है। वो जो मानेंगे वही सही। आप कैच कर पा रहे हैं गोपाल जी का ओपनिंग स्टेटमेंट? क्योंकि ये बहुत जबरदस्त श्लोक है। मतलब ये दिखा रहा है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, भले वो ब्राह्मण है, पर वो टॉप मोस्ट नहीं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति बिल्कुल ब्राह्मण नहीं, नीच जाति में पैदा हुआ है, अगर वो भगवान का भक्त है, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो ये बात लोग हजम नहीं कर सकते। कुछ लोग हजम करेंगे ही नहीं इस बात को। हम नहीं मानते, तो तुम मत मानो। और तुम्हारे मानने की कोई वैल्यू भी नहीं है। जो महाजन है, उन्होंने उन्होंने जो बोला है उसकी वैल्यू है। और प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में से एक है। अगर वो बोले हैं, दैट इज ट्रू, दैट इज अ फैक्ट। ये पॉइंट। ठीक है, तो ये बात यहाँ बोली जा रही है। और ये बहुत रहस्यमय भी है। रहस्यमय क्यों है? देखिए, जो भक्ति है ना, भक्ति भक्ति इतनी गूढ़ है, इतनी रहस्यमय कि लोगों को समझ ही नहीं आता। अरे ये कैसे पॉसिबल है? केवल एक नाम लेने से अजामिल भगवान के पास चला गया। ये संभव कैसे हो सकता है? तो भक्ति का जो तत्व है इतना रहस्यमय है। और जो 12 महाजन हैं, वही केवल भक्ति के रहस्यमय सिद्धांतों को जानते हैं। और उसमें से प्रहलाद महाराज एक है। तो प्रहलाद महाराज ही भक्ति की महिमा को जानते हैं, भक्ति के रहस्य को जानते हैं, और वही हम ये बता रहे हैं। तो हमें इस बात को बिल्कुल जो है डाउट किए बिना स्वीकार करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मानव समाज 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों में बटा हुआ है, किंतु प्रधान सिद्धांत उच्च कोटि का शुद्ध भक्त बनना है। बहुत सुंदर है। जो अब फिलहाल, अभी तो फिलहाल वर्ण आश्रम नहीं है। लेकिन पहले के समय वर्ण आश्रम हुआ करते थे। पूरा समाज 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में बटा हुआ था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आश्रम थे, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो पूरा समाज इन 4 वर्णों और 4 आश्रमों में बटा हुआ था। लेकिन बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, भले ही कोई वर्ण आश्रम में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो वर्ण आश्रमों के नियमों में ही फंस गया और कृष्ण की भक्ति नहीं किया,
उसका जीवन व्यर्थ हो गया। आप समझ पा रहे हैं? वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करना अच्छी बात है, करना चाहिए, चीजें हैं। लेकिन अगर आप उसी में फंस गए और कृष्ण की भक्ति नहीं किए, केवल वर्णाश्रमों के नियम का पालन करने में लग गए, तो आपका जीवन वेस्ट हो गया। और यदि कोई वर्णाश्रम के नियम का पालन नहीं कर रहा है पर अगर भक्त है, तो उसकी लाइफ परफेक्ट हो गई। जैसा कि हम लोग, भाई हम लोग कहाँ वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं, पर कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति दे दी डायरेक्ट। भैया जानते थे प्रभुपाद जी कलयुग में वर्णाश्रम तो फॉलो हो नहीं पाएगा, कृष्ण का नाम लो, महाप्रभु आए कृपालु, नाम लो और निकलो यहां से। तो हमें सदैव महाप्रभु का ऋणी रहना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसी चीज देके गए हैं हमें, अगर हम उसका फायदा नहीं उठा पाए तो फिर क्या फिर हमारा फायदा है जीवन का। ठीक है, तो इसीलिए हरे कृष्णा महामंत्र जप करिए, भगवान के पास जाइए, भगवान की भक्ति करिए, और वही करना ही है। अगर वर्णाश्रम भी आप पालन कर रहे हैं तो वर्णाश्रम का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति। क्या श्लोक है वो? अतः पुंबे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। हे द्विज श्रेष्ठ, हे शौनक आदि ऋषि, वर्णाश्रम का जो विभाग है वो इसीलिए है संसिद्धिर हरितोषणम, कृष्ण इससे प्रसन्न हो, यही वर्णाश्रम का उद्देश्य है। कृष्ण की भक्ति वर्णाश्रम का उद्देश्य है। तो कोई व्यक्ति वर्णाश्रम कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो फालतू है। ठीक है, मतलब उसका जीवन सिद्ध नहीं माना जाएगा, ये कहने का अर्थ। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभुपाद जी काफी बार प्रभुपाद जी ने कोट भी किया इसको। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शारखम जप जपस्तपः अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शारखम जपस्तपः अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसका अनुवाद पढ़ते हैं पहले। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जैसे उच्च कुल में उत्पन्न होता है, किंतु यदि वह भगवत भक्त नहीं है, तो उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के सारे गुण व्यर्थ हैं। निसंदेह वे शव के अलंकरण जैसे माने जाते हैं। तो ये जो श्लोक आया है, इसकी फर्स्ट लाइन में सिद्धांत बताया है और उसके नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवत भक्ति हीनस्य, भगवान की भक्ति से हीन है, जाति शारखम जपस्तपः, और जो जाति में जो भी जप तप जो भी गुण है उस जाति के, वो फालतू हैं। कैसे? अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे डेड बॉडी को आप खूब सजाएं, उसका फायदा क्या है? वो तो डेड है। डेड बॉडी को लिपस्टिक लगाओ, डेड बॉडी के बाल बनाओ, डेड बॉडी को शेव करो, फायदा क्या है? डेड बॉडी को अच्छे कपड़े पहनाओ, परफ्यूम लगाओ, फायदा क्या है? वो तो वेस्ट है। वैसे ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, खूब उच्च कुल में पैदा हुआ है और अच्छे गुण भी है उसके पास, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, तो गुण होने का फायदा क्या? वो तो बस मंडनम लोकरंजनम, डेड बॉडी पे सजाए हुए अलंकार के समान। बहुत सुंदर श्लोक है ये। अब देखिए इसमें बात क्या पापा जी बोलना चाह रहे हैं। जो भक्ति है, भक्ति ही जीवात्मा का प्राण है। और अगर कोई जीवात्मा भक्ति से हीन हो गया, तो वो ऐसा हो गया कि देह से प्राण निकल गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया हम लोग क्या है? जीवात्मा। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। कृष्ण के नित्य दास होना, ये हमारा स्वरूप है। और कृष्ण का नित्य दास होना क्या है? भक्ति। तो अगर भक्ति ही निकाल लोगे, जीवात्मा को तो प्राण है भक्ति, अगर भक्ति ही निकल गई तो बचा क्या? देह से प्राण निकल गया तो बचा क्या? कचरा। अब उसको जलाया जाएगा।
वैसे ही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति से हीन है, भक्ति नहीं करता, पर उसमें बहुत गुण है, वो जप करता है, जप करता है प्रभु जी तो भक्त होगा ना? नहीं, वो जप करता है देवताओं के नाम का, खूब तपस्या कर रहा है कुछ भौतिक लाभ पाने के लिए, लोग खूब वाहवाही कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या जब कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो? ये तो ऐसा हो गया कि शव को आप डेकोरेशन कर रहे हैं, डेड बॉडी को आप सजा रहे हो। आप देखेंगे कि लोग डेड बॉडी को छूना भी नहीं चाहते। प्रभुपाद जी खूब मजाक उड़ाते हैं इस पे। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि खूब सुंदर स्त्री की डेड बॉडीज को दे दी जाए तो शादी करो इससे, करेगा वो? नहीं करेगा। कब करेगा शादी? कब शादी करेगा? जब जीवित होगी वो, और जीवित है किस वजह से? तो उसमें जीव आत्मा है, कृष्ण का अंश। तो शव को डेकोरेट कोई करता है बताइए? शव को तो लोग छूना भी नहीं चाहते, और शव होते भैया इसको बाहर ले जाओ, बाहर जलाओ, इसको जाके जलाओ। तो मन, यहाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शब्द है, देखिए, मंडनम लोक रंजनम। आपने वो सुना है शब्द मनोरंजन? मनोरंजन का अर्थ होता है मन को आनंद देने वाला। यहाँ पे है लोक रंजनम। भले ही आपके पास बहुत सारे गुण हो, भले ही आप बहुत तपस्या कर रहे हो, भले ही आप बहुत कुछ कर रहे हो, और लोक रंजनम, लोग आपकी प्रशंसा भी क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आप भक्ति नहीं करते, डेड बॉडी में डेकोरेशन के समान आपका सब कुछ है, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। बहुत सुंदर श्लोक है भाई साहब, लोक रंजनम। लोग खूब आपकी वाहवाही करेंगे, भैया ये तो क्या इसमें गुण है, कितना अच्छा गाता है, कितना ये करता, कितना वो करता, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। पर भक्ति नहीं करता तो अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, डेड बॉडी को सजाने के समान हो गया तो, क्योंकि भक्ति ही नहीं है ना। ठीक है, और भक्ति नहीं है तो आप कुछ भी कर लोगे उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लोग हो जाएंगे प्रसन्न, लोक रंजनम, पर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न हुए नहीं तो जीवन का फायदा क्या? बहुत डीप स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज विप्रो अर्थात विद्वान ब्राह्मणों की बात करते हैं। ठीक है, विप्राद दुष्ट गुण है, मतलब 12 गुण से युक्त वाले ब्राह्मण। चारों वर्णों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र में विप्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मतलब 4 वर्णों में ब्राह्मण टॉप मोस्ट है। किंतु अधम चांडाल परिवार में जन्मा भक्त ऐसे विप्रों से श्रेष्ठ होता है। देख लीजिए भैया। ठीक, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि की तो बात ही नहीं उठती भैया, जब भक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है तो क्षत्रिय वैश्य उनकी तो बात ही छोड़ दो, तो श्रेष्ठ है ही है। अब इस पे एक सुंदर कथा सुनाने का मन कर रहा है। आप सब जानते हैं रामानुजाचार्य को, जो कि श्री संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए। तो हम्म, तो कृष्ण का एक फॉर्म है, वरदराज करके एक कृष्ण का एक फॉर्म है। तो कांचीपूर्ण नाम के एक व्यक्ति हुए थे रामानुजाचार्य के गांव में। तो कांचीपूर्ण जो थे, वो शूद्र परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो वरदराज की डायरेक्ट सेवा करते थे, मतलब वो कृष्ण से बातें करते थे, डीटी से बातें करते थे। जो कांचीपूर्ण थे वो बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत ऊंचे लेवल के भक्त थे, भले ही शूद्र परिवार में थे। तो कांचीपूर्ण जो भक्त थे, उनको ब्राह्मण सन्यासी तो प्रणाम करते थे। ठीक, तो एक दिन रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य ब्राह्मण परिवार से थे। तो रामानुजाचार्य 12 साल के थे, तो रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण के पास आए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। पहले प्रणाम किया और कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कांचीपूर्ण जी ने बोला कि मैं तो शूद्र परिवार का हूँ, आप ब्राह्मण परिवार से हैं, मैं तो शूद्र हूँ, तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। कांचीपूर्ण जी ने रामानुजाचार्य से बोला कि आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं, मैं तो शूद्र हूँ, तो मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने जो स्टेटमेंट बोला है भाई साहब, बड़ा मजेदार है। रामानुजाचार्य ने बोला, यदि मेरा ब्राह्मण धर्म
आपकी सेवा में बाधक है, तो मेरा ब्राह्मण धर्म, जो मेरा ब्राह्मण धर्म है, उस पे कलंक है। मैं ऐसे ब्राह्मण धर्म पे थूकता हूं अगर वो आपकी सेवा में बाधक हो रहा है। तो कांचीपुर जी ये सुन के थोड़ा सा वो हो गए कि 12 साल का लड़का, इसको इतना वैष्णव सिद्धांत पे भरोसा है, विश्वास है। तो ये चीजें रहती हैं। अगर आप भक्त नहीं है, अगर आप भक्तों की सेवा नहीं कर रहे, तो आपके गुणों का होने का फायदा क्या है फिर आप? क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं होते उससे भाई साहब। ये पॉइंट है। ठीक है ना? बहुत सुंदर हम लोग ये आज चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुंदर, मुझे तो मजा आ रहा है। भागवतम मतलब मजा आता है, रस है रस। भक्त अन्य सबों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मतलब स्पष्ट है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वह ब्रह्म पद पर सदैव दिव्य पद पर रहता है। मतलब वो तीनों गुणों से परे रहता है। अब इसको गीता के श्लोक से प्रभुपाद जी पुष्ट कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं, मतलब कोटेशन दे रहे हैं। माम चा यो व्याभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सा गुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अनुवाद देखिए। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग है। ऊपर बोला गया है कि भक्त अन्य सबों से श्रेष्ठ होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, मतलब एग्जाम्पल है, मतलब सिद्धांत देखिए। रूपाल जी जगह बोलते हैं कि ब्राह्मण वो है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। ठीक। लेकिन वैष्णव वो है जो ना केवल ब्रह्म को जानता ही है, पर ब्रह्म की सेवा कैसे करनी है ये भी जानता है। और ब्रह्म और कोई नहीं, भगवान स्वयं कृष्ण है। तो ब्राह्मण कृष्ण को जानता है, पर वैष्णव कृष्ण को जानता भी है, कृष्ण की सेवा कैसे करनी ये भी जानता है। तो वो ब्राह्मण से आगे रहता है, वो कृष्ण का भक्त है। ठीक है। अब यहाँ पे गोपाल जी एक लाइन लिख रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता। ये बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए कई बार ऐसा मेरा अनुभव है प्रचार करते समय, कई लोग स्टार्टिंग में अच्छे से भक्ति करते हैं, भक्ति में आते भी हैं बहुत, 16 माला जप भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब दुख आता है, जब जैसे कोई बहुत बड़ा दुख हो गया, या कुछ बहुत प्रमोशन हो गया है, कहीं जॉब लग गई, या बहुत वो खुश हो गए, तो भक्ति को छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, मतलब चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ठंडी हो गर्मी हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान, कुछ भी हो, वो कृष्ण की सेवा करना नहीं छोड़ता। देखिए जब तक आप इस संसार में है तब तक द्वंद्व चलता रहेगा। भगवान ने खुद ही बोला है, जैसे गर्मी के बाद ठंडी आई, ठंडी के बाद फिर गर्मी आती है, वैसे सुख दुख आता ही रहेगा। तो अगर सुख दुख के चक्कर में पड़ गए तो भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए हमें परिस्थिति को टॉलरेट करना, कृष्ण की सेवा करना बंद नहीं करना है। जब इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके भक्ति करेंगे, तो हम भौतिक गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक, अब यहाँ पे देखिए वो सुंदर, यहाँ पे एक प्रभुपाद जी लिखे हैं, वह तुरंत ही, मतलब एट दैट इंस्टेंट। अब इसको समझाने के लिए रूप गोस्वामी एक श्लोक कोट करते हैं। इहा यस्य हरेर दास से मनसा कर्मणा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने मन से, कर्म से, वाणी से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर लिया, सेवा कर नहीं रहा है, सेवा कर नहीं रहा है अभी कृष्ण की, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कर लिया, वो उसी इंस्टेंट से मुक्त हो गया। जीवन मुक्त स उच्चते, उसको जीवन मुक्त समझो। जीवन मुक्त मतलब वो जीते जी मुक्त है, वो यहाँ रह तो रहा संसार में, पर वो दिव्य पद को प्राप्त है, मतलब वो मुक्त है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे श्लोक में आती है। देखिए, माम चा यो,
यो का मतलब है यह। तो यह मतलब चाहे वो कोई चंडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। माम च यो मतलब यह मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी निम्न जाति का भी हो, कितने भी उच्च जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अव्याभिचारी भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो दिव्य पद को प्राप्त तो होगा ही होगा। इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, और कोई उसमें भेद नहीं। कोई माता जी है, चाहे कोई प्रभु जी है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है वो दिव्य पद पर स्थित है, खत्म। कोई इसमें मतलब है ही नहीं कि अरे तो माता जी हैं क्या, ये तो भक्ति कैसे कर सकती है। अरे भैया, कोई भी भक्ति कर सकता है। कृष्ण की भक्ति इज फॉर ऑल, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना माता जी है ना प्रभु जी, सब कृष्ण के दास है, सब जीवात्मा है। और जीवात्मा का प्राण है भक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सनत सुजात पुस्तक में प्रथम कोटि के ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए हैं। वे इस प्रकार के हैं, मतलब जो ब्राह्मण के 12 गुण हैं उसके उसका श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं। ज्ञानम च सत्यम च दमः श्रुतम च ही अमाश्चर्य ही हिर्ष तितिक्षा अनुसूया यज्ञश्च दानम च धृति शमश्च महाव्रता द्वादश, मतलब 10+2 ब्राह्मणस्य। ब्राह्मण के 12 गुण। अब देखिए, इसको टीका में बहुत सुंदर समझाया गया है। ज्ञानम मतलब आत्मज्ञान होता है। सत्यम मतलब जो शास्त्र में है उसको एज इट इज ही बोलता है, कोई मिलावट नहीं करता। दम का मतलब इंद्रियों पर संयम रहता है। श्रुतम मतलब सुनने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं ब्राह्मण। अमात्सर रहते हैं मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं करते, मतलब अगर अ, कोई व्यक्ति की उन्नति हो रही है तो उससे जलते नहीं। ठीक। प्रतीक्षा मतलब टॉलरेंट रहते हैं। अनुसूया मतलब में द्वेष नहीं करते। यज्ञ मतलब यज्ञ करते हैं। दाना मतलब दान स्वीकार भी करते हैं, दान देते भी हैं। धृति धृति का मतलब होता है अगर कोई उनको कष्ट भी होता है तो भी अपना कर्तव्य त्यागते नहीं है। और शम का अर्थ होता है अपने मन को सीमित करते हैं। ठीक है, ये 12 गुण ब्राह्मण में होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी इस्कॉन की बात करते हैं। देखिए बहुत सुंदर। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी भक्तों को कभी कभी ब्राह्मण मान लिया जाता है, किंतु तथाकथित ब्राह्मण जाति के लोग उनसे अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण के 12 गुण में गुण क्या आया था? एक, कि वो अमात्सर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। पर अभी के जो ब्राह्मण हैं वो ईर्ष्या करते हैं। देखिए होता क्या है, प्रभुपाद जी क्या लिखना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने समय में कि जब जब अमेरिकन या यूरोपियन, जब जो विदेशी, जब जो कृष्ण भक्त बने, जब वो लोग इंडिया आए, प्रभुपाद जी जब उसको इंडिया वृंदावन लेके आए उन भक्तों को, तो काफी जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने विरोध किया कि अरे ये तो अमेरिकी है, ये तो मलिच्छ है, यौवन है, ये वो कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं ये। तो काफी लोगों ने आक्षेप किया। तो ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए होता क्या है, हर व्यक्ति चाहता है फैसिलिटी, पर उस फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए उसको नियम पालन नहीं करना होता। मतलब हम नियम पालन नहीं करेंगे, हमें ऐसे दे दो फैसिलिटी, ऐसे फल दे दो हमें। तो पॉइंट क्या है कि अगर जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो तो खुश होगा कि अरे समाज में, जो सोसाइटी में ब्राह्मण वर्ग बढ़ रहा है, उसको तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसे जो समाज में, समाज का जो उद्धार करने वाले जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज बढ़ रहा है, ब्राह्मण वर्ग बढ़ रहा है। लेकिन जो तथाकथित ब्राह्मण होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पद छिन गया। अरे देखो विदेशी आ गए, अब विदेशी लोग आ जाएंगे, लोग इनके पास जाएंगे, मेरा पद छिन गया। तब वो ईर्ष्या करते हैं, तब ईर्ष्या होती है। ये पॉइंट है। ठीक है, ऐसी ईर्ष्या के उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर अपने प्रतिष्ठित पद का मिथ्या गर्व करता है, वह तो ब्राह्मण हूं, वह स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाता, परिवार की तो कोई बात ही नहीं उठती। तो स्पष्ट है। एक बहुत सिंपल बात है, देखिए
बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। जहां गर्भ आ गया, आप शुद्ध हुए कहाँ? बताइए। आपको कुछ बात चुभ नहीं रही है? जहां गर्भ है, शुद्धता की बात कहाँ पर है वहां? वहां पर प्योरिफिकेशन की बात ही कहाँ पर आती है? एक भक्त बहुत सुंदर बताए कि अहंकार से व्यक्ति का पतन नहीं होता। मतलब लोग सोचते हैं कि उसका पतन हुआ है, कि उसको अहंकार था, मतलब अहंकार से पतन हुआ है। लेकिन भक्त बहुत सुंदर बोले, अहंकार ही पतन है। अहंकार से पतन नहीं होता, अहंकार ही पतन हो गया। फिर मतलब अहंकार है तो पतन है, वही पतन हो गया, वही गया वो, अहंकार ही पतन। तो जहां गर्व आ गया, फिर बात ही कहाँ है? आप शुद्धता की बात ही कहाँ होती है फिर? ये पॉइंट है। किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल भक्त हो और भगवान के चरण कमलों में पूर्णता समर्पित हो, तो वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। स्पष्ट। हमें अब देखिए रूपा जी क्या बता रहे हैं, और ये वास्तव में रियल स्टोरी है। और मैं महाराज जी का नाम ही बताऊंगा आपको। हमें वास्तविक अनुभव है कि किस तरह अमेरिकी तथा यूरोपियों ने कृष्ण भावना भावित होकर अपने समूचे परिवार को शुद्ध कर दिया है। यहाँ अब देखिए पापा जी क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक कि जब एक भक्त की माता मरने लगी, तो उसने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कृष्ण के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। अब ये कौन भक्त है? पापा जी किसकी बात कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न महाराज जी की। इंद्रद्युम्न महाराज की जो माँ थी, उनको महाराज जी ने खूब कृष्ण भावना अमृत के बारे में बताया, खूब प्रीचिंग करी, पर वो कभी कन्विंस नहीं हुई। फिर उनको आगे जाके कैंसर हो गया। तो महाराज जी ने किसी तरह तो प्रभुपाद जी के बुक्स को अपनी माँ को दे दिया कि जब कभी इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा, देखा जाएगा जो होगा। तो किसी तरह वो जो बुक्स थी वो गैराज में थी, गैराज जो जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ गैराज में थी। तो एक दिन उनकी माँ गैराज साफ कर रही थी, गैरेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, गैरेज साफ कर रही थी। तो उनको बुक्स मिल गई। देखा कि हाँ मेरे बेटे ने बुक्स दी थी। अब तो उनको था कैंसर वैंसर था, तो जो भी रहा हो, उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना शुरू करा। अब उनकी माँ का शरीर छोड़ने का समय आ गया, महाराज जी की माँ का शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो महाराज जी उनके पास गए। तो उनकी माँ ने जो बोला, आपके होश उड़ जाएंगे। उनकी माँ शरीर छोड़ते समय बोली महाराज जी को, आई एम गोइंग टू योर कृष्णा, और शरीर छोड़ दिया। मैं तुम्हारे कृष्ण के पास जा रही हूँ, शरीर छोड़ दिया। अब बताइए, ये है पावर। अब उन्होंने भक्ति नहीं करी, आप बात समझिए। महाराज जी की माँ ने भक्ति नहीं करी, लेकिन महाराज जी ने जो भक्ति करी, तो कृष्ण ने उनकी माँ पे कृपा करी। भाई साहब, अगर कोई परिवार में भक्त है, और भले ही पूरा परिवार भक्त ना हो, एक भक्त निकल गया, तो भगवान पूरे परिवार पे कृपा करते हैं। सिंपल समझिए ना, इसको उल्टा लेके चलिए। अगर मान लीजिए किसी की आपसे दुश्मनी है, तो दुश्मन आपके पूरे परिवार को भी हार्म करता है, मतलब दुख देता है। क्योंकि आप उस परिवार से हैं। मतलब आपकी, मतलब बेसिकली आपकी दुश्मनी है ना उससे। मतलब सोचता है कि मेरे दुश्मन का परिवार है, तो उसको भी हार्म करता है। ये समझिए आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शायद समझा नहीं पाया। किसी व्यक्ति की दुश्मनी है आपसे, तो वो जिसकी दुश्मनी है आपसे, तो सोचता है ना कि चाहिए तो मेरे दुश्मन का ये दुश्मन का परिवार है, तो उसको भी चोट पहुंचाता है, उसको भी लोग मारते हैं। वैसे ही एक भक्त निकल आया, तो कृष्ण सोचता है ये तो मेरा आदमी, अच्छा ये मेरे आदमी के लोग हैं। कृष्ण सोचते हैं तो मेरे आदमी के लोग हैं, तो क्या है, इनका भी उद्धार कर देते हैं। आप समझिए, बहुत गंभीर बात है। एक भक्त घर में निकल आया, कृष्ण की कृपा पूरे परिवार पूरे कुल पे रहती। और प्रभुपाद जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं इंद्रदुम्न महाराज जी का। उनकी माँ ने भक्ति नहीं करी, पर एट लास्ट क्या बोला, आई एम गोइंग टू योर कृष्णा, चली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्रुव महाराज कभी आता है, करेक्ट, माता जी सही कह रही हैं। माँ को भी ले गए वो। माँ ने कुछ नहीं बोला, माँ ने तो केवल ये बोला कि भाई जाओ जंगल में के भगवान की सेवा को, वहां को ढूंढो। वो भी चले, बस वो भी चली गई। तो कभी भी लोग कुछ भी बोलें, आपको भक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि आपने पूरे कुल का उद्धार करने के, आप पूरे कुल का उद्धार करने का दायित्व आपके ऊपर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, देखिए। अतएव यह सैद्धांतिक रूप से सही है तथा व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि भक्त अपने परिवार, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, भक्त अपने परिवार, जाति, समाज तथा राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है, भक्तों से बोलते हैं लोग, पर हम सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं, या आपको दिख नहीं रहा। ठीक, अब तो बहुत सुंदर लाइन आने देखिए। मूर्ख लोग भक्तों को पलायन, हाँ, मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांतों का पालन, एक सेकंड दीजिएगा, पालन करने का दोषी ठहराते हैं। इसका मतलब समझ में आया आपको? मैं फिर रिपीट करता हूँ, वो सुंदर है। मूर्ख लोग भक्तों को पलायनवाद के सिद्धांतों का पालन करने का दोषी ठहराते हैं। मतलब लोग बोलते हैं भक्तों से, तुम लोग तो भगौड़े हो, तुम लोग अपने दायित्व से भाग रहे हो, तुम लोग सच्चाई से भाग रहे हो, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी, तुम रियलिटी का सामना करना तुम्हारा सामर्थ्य ही नहीं है, तुम भाग रहे हो रियलिटी से। लोग ऐसा बोलते हैं भक्तों से, लेकिन वास्तविकता तो ये है, जो लोग ये बोल रहे हैं वो लोग सच्चाई से भाग रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि हम सब कृष्ण के दास हैं, पर मूर्ख लोग उसको मानना नहीं चाहते। ये पॉइंट है। सच्चाई से हम नहीं भाग रहे, सच्चाई सच्चाई तो यही कि हम कृष्ण के दास हैं। सच्चाई तो आप नहीं मान रहे, सच्चाई से तो आप भाग रहे हैं। और जब हम भक्ति करते रहते हैं तो ये फीलिंग हमारे अंदर और कन्विंस हो जाती है कि हम सच की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सच की तरफ बढ़ रहे हैं, सच से दूर नहीं जा रहे हैं, हम सच की तरफ भाग रहे हैं, सच से नहीं भाग रहे हैं। ये फीलिंग और कन्विंस होती है। तो कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी बोले, वो मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कि जो भक्त है वो अपने पूरे कुल का उद्धार करता है, भले वो भक्ति करना रहे। बहुत बड़ा दायित्व हमें, हमारे सर पर है कि हम अच्छे से भक्ति करें। अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम तो भगवान के पास जाएंगे ही जाएंगे, और साथ में हमारा पूरा परिवार जाएगा, पूरा कुल जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक। भक्त हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है, अतएव वह सदैव बढ़ा चढ़ा उन्नत व्यक्ति है। मतलब अगर वो भक्त है तो वो अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आज मेरा प्लान तो था कि 7:30 बजे टेम्पल जाऊंगा, 7:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन भागवतम है ना, तो ठीक है, कृष्ण ने जो बुलवा लिया, ठीक है, 8 बज गए। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं। सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। विप्रादि